दोस्तों, हाई स्कूल 2020-21 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ये हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिलीज़ किया हुआ है। तो आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ वो है विषय सामाजिक विज्ञान की। इसमें 100 अंक का ही पेपर होगा, समय वही 3 घंटे, कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के पेपर को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये देखें, इकाई क्रमांक में अगर देख लें या सरल क्रमांक में देख लें तो देखें 1, 2, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहले भाग के नंबर 45 हैं, मतलब कुल नंबर 45 पहले भाग से पूछा जाएगा, 31 नंबर का दूसरे भाग से पूछा जाएगा और तीसरे भाग से 24 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस पे अब विधिवत प्रकाश डालते हैं कि अध्याय का विवरण क्या है। तो अध्याय क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो 6 अध्याय हैं, भारत के संसाधन 1, भारत के संसाधन 2, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, फिर चौथा है मानचित्र पठन एवं अंकन, फिर 5वां है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और 6ठा है भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। तो इस प्रकार से ये जो 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों में से 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस इकाई से, इस पहले भाग से 10 आएंगे, 1-1 नंबर के होंगे, तो कुल अंक हमें 10 दे के जाएंगे। 3 अंक का 5 प्रश्न आएगा जो कि इन्हीं 6 अध्यायों में से लिया जाएगा। तो 3 अंक के 5 प्रश्न और 4 अंक के 5 प्रश्न, तो इन्हीं 6 अध्यायों में से 4 अंक का भी 5 प्रश्न लिया जाएगा। तो 3×5 = 15, तो 15 अंक का 3-3 नंबर का प्रश्न हो गया और 20 नंबर का 4-4 अंक का प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में स्वतंत्रता आंदोलन एवं संबंधित घटनाएं, फिर दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, और तीसरा है भारतीय संविधान, और चौथा है भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। इन 4 अध्यायों में से भी 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 3×3 = 9, और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 3×4 = 12। तो यहाँ पे टोटल ये जो दूसरा भाग है, इससे 31 नंबर का हमें पेपर देखने को मिलेगा। तीसरे भाग में प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, आर्थिक विकास और नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, ये चौथा पाठ, और 5वां उपभोक्ता जागरूकता। तो इस तीसरे भाग से भी 1 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 10 आएंगे, तो 10 नंबर हमें दे के जाएंगे। 3 नंबर वाला जो प्रश्न होगा इस इकाई से मात्र 2 ही पूछे जाएंगे, और 4 नंबर के प्रश्न भी इस इकाई से 2 ही पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के यह इकाई जो है हमें 24 अंक दे के जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 30% पूछा जाएगा। 30% मतलब 100 में से 30% क्या हुआ, 30 प्रश्न। तो 1 अंक का होगा तो 30 नंबर दे के गया ये, तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव के होंगे, और विषय पर आधारित प्रश्न 30% होंगे जो कि 3 अंक का होगा। तो 3 अंक वाला जो विषय आधारित प्रश्न अभी पहले भी आता था हमारे वार्षिक पेपर में, तो ठीक उसी प्रकार से 3 अंक का ये प्रश्न आएगा, और उसकी अब शब्द सीमा भी तय की गई है कि लगभग 75 से 100 शब्दों के बीच में ये लिखा जाना चाहिए, अथवा जैसे हम अभी तक 3 अंक का प्रश्न हल करते आए हैं वैसे ही हमको हल कर देना है, और शिक्षकों से परामर्श लेकर के हमको ये कार्य करना होता है। तो आपके शिक्षक आपको यथा निर्देश समझा देंगे। विश्लेषणात्मक प्रश्न की बात करें तो 40% होगा यह भाग विश्लेषणात्मक प्रश्नों का, जो कि 4 अंक का 1 प्रश्न होगा, और लगभग 120 शब्दों से 150 शब्दों में हमें इसको करना होगा।
तो यहाँ पे ये तीसरे पॉइंट में दे रहे हैं कि विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा और 6 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। तो यह है कुल अंक 100 का आपका सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। इसी के आधार पर जो है वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनेगा। तो आप इन अध्यायों को, जो आपके कम कर दिए गए हैं अध्याय, उन अध्यायों को छोड़ करके ये जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है इस अध्याय के आधार पर आप तैयारी कीजिए। और मैं सभी छात्रों से ये निवेदन भी करूँगा कि जो आपके विषय शिक्षक हैं उनसे ज़रूर परामर्श करें और परामर्श करके तैयारी करें ताकि आपको अधिक लाभ हो सके। यदि आपको यह जानकारी ठीक लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।